दोस्तों, आज ईडन गार्डन के मैदान पर इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन खेला गया और आज का दिन तो जैसे क्रिकेट का एक और अध्याय लिख गया, जहां साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी और भारतीय गेंदबाजों के सामने डटकर मुकाबला किया। पहले सेशन में धीमी शुरुआत के बाद धीरे धीरे अफ्रीकी बल्लेबाजों ने रंग दिखाना शुरू किया, लेकिन दिन के आखिरी सेशन में भारतीय स्पिनर्स ने फिर कमाल कर दिखाया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट के तीसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी क्रिकेट मैच से जुड़े मुकाबलों के मजेदार अपडेट देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 2000 लाइक्स का है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस समय भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन के मैदान पर खेला जा रहा है और अगर दूसरे दिन की बात करें तो वह पूरा दिन टीम इंडिया के नाम रहा। भारत ने अपनी पहली पारी में 610 रन बनाए और घोषित कर दिया, जबकि साउथ अफ्रीका ने दिन का खेल खत्म होने तक 70 रन पर 2 विकेट खो दिए थे। एडन मार्करम 21 रन पर नाबाद थे, जिसके बाद आज तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ। साउथ अफ्रीकी टीम के लिए एडन मार्करम और कप्तान टेम्बा बावुमा मैदान पर उतरे। सामने थे भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, जिन्होंने सुबह की नमी का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की। गेंद स्विंग हो रही थी, सीम मूवमेंट भी मिल रहा था और पिच पर हल्का टर्न आने की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में मार्करम और बावुमा ने शुरुआत में काफी संयम से बल्लेबाजी की। दोनों ने बाहर जाती गेंदों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और सिर्फ सिंगल डबल के सहारे स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। पिच पर गेंदबाजों की चमक थी, लेकिन बल्लेबाजों की दृढ़ता उससे कहीं ज्यादा। मार्करम ने अपनी क्लासिक डिफेंस से सबको याद दिलाया कि क्यों उन्हें साउथ अफ्रीका का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज माना जाता है। वहीं कप्तान बावुमा ने भी हर गेंद को ध्यान से खेलते हुए अपनी बल्लेबाजी की गहराई दिखाई। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की थकान बढ़ा दी। जब स्कोर 100 के पार पहुंचा तो मार्करम ने कुलदीप यादव के एक ओवर में लगातार 2 खूबसूरत चौके झाड़कर अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की। मार्करम ने अपने इस अर्धशतक के साथ साउथ अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में जान फूंक दी। वहीं दूसरी तरफ टेम्बा बावुमा भी अपने रंग में नजर आने लगे थे। उन्होंने अपनी टाइमिंग का जादू दिखाते हुए मोहम्मद सिराज की एक फुल लेंथ गेंद को मिड विकेट की दिशा में शानदार फ्लिक किया, जिससे गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार जाकर रुकी। उस चौके के साथ ही बावुमा ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया। अब मैदान पर मार्करम और बावुमा दोनों का दबदबा था। भारत के गेंदबाजों की लय टूट चुकी थी। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज अब किसी भी गेंदबाज को बख्श नहीं रहे थे। जहां मार्करम और बावुमा की साझेदारी धीरे धीरे एक शतक के करीब पहुंच रही थी। फिर 45वें ओवर में जब मार्करम ने रविंद्र जडेजा को मिड विकेट के ऊपर से चौका लगाया तो साउथ अफ्रीका की पारी ने एक और मुकाम छू लिया। शतकीय साझेदारी पूरी हुई और सबसे खास बात यह कि यह साझेदारी केवल 132 गेंदों में पूरी हुई। अब दोनों बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे जैसे वह अपनी घरेलू पिच पर खेल रहे हों। ऐसे में भारत के कप्तान शुभमन गिल गेंदबाजों को अच्छे से रोटेट कर रहे थे, लेकिन उनका यह प्लान सफल साबित नहीं हो रहा था। इस बीच कभी बुमराह, कभी सिराज, कभी कुलदीप गेंदबाजी करने आ रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका की इस जोड़ी को तोड़ना उनके लिए किसी पहेली से कम नहीं लग रहा था। विकेट नहीं मिल रहे थे और रन तेजी से बनते जा रहे थे। साउथ अफ्रीका अब इस मैच में वापसी करता हुआ दिखाई पड़ रहा था और भारत पर दबाव था कि वे भारत के 705 रन के जवाब में मजबूत स्कोर खड़ा करेंगे। दूसरे दिन के बाद साउथ अफ्रीका 35 रन पर 2 विकेट का नुकसान हो चुका था। मार्करम 21 नाबाद थे, पर तीसरे दिन सुबह के पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने कमाल कर दिया। बुमराह की इन स्विंगर ने मार्करम को परेशान किया। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और ऋषभ पंत ने कमाल का कैच लपकते हुए भारत को तीसरा विकेट दिला दिया। मार्करम 21 रन बनाकर आउट, लेकिन उनकी सधी हुई शुरुआत को बावुमा ने संभाला। अब मैदान पर टेम्बा बावुमा और डेवॉल्ड ब्रेविस उतरे। ब्रेविस जो युवा स्टार हैं, उन्होंने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। बुमराह की एक शॉर्ट गेंद को उन्होंने पुल शॉट से बाउंड्री पर भेज दिया और फिर सिराज को कवर ड्राइव से अगला चौका ठोका। ब्रेविस ने अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी से मैदान पर अपना जलवा बिखेरा। बावुमा ने संयम बरता, जबकि ब्रेविस ने रन रेट बढ़ाया। जब स्कोर 120 के करीब पहुंचा तो ब्रेविस ने कुलदीप की गेंद पर लॉफ्टेड कवर ड्राइव से अपना अर्धशतक पूरा किया, सिर्फ 58 गेंदों में। दर्शक हैरान थे। साउथ अफ्रीका की युवा ऊर्जा भारत के स्पिनर्स को चुनौती दे रही थी, लेकिन क्रिकेट का नियम यही है, एक गलती और सब बदल जाता है। 35वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने ब्रेविस को फ्लाइट देकर लुभाया।
ब्रेविस ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी लॉन्ग ऑन पर साईं सुदर्शन के हाथों में कैच हो गई। ब्रेविस की विस्फोटक पारी 50 रन पर समाप्त, लेकिन उन्होंने साझेदारी में 89 रन जोड़े। ब्रेविस के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे टोनी डी जॉर्जी। उनके सामने जिम्मेदारी थी कि बावुमा के साथ मिलकर पारी को स्थिर करें। बावुमा अब 45 रन पर खेल रहे थे। डी जॉर्जी ने सतर्क शुरुआत की, लेकिन दोनों ने मिलकर जडेजा और कुलदीप के खिलाफ सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया। फिर बावुमा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। एक सिंगल के साथ पूरा साउथ अफ्रीकी कैंप खुशी से झूम उठा, लेकिन खुशी ज्यादा टिकी नहीं। 50वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी गुगली से डी जॉर्जी को LBW कर दिया। डी जॉर्जी 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। साउथ अफ्रीका को लगा चौथा झटका। अब मैदान पर कप्तान बावुमा और जुबैर हमजा उतरे। हमजा ने आक्रामक शुरुआत की, लेकिन बावुमा चुपचाप रन जोड़ते रहे। जब स्कोर 200 के पार पहुंचा तो बावुमा ने अक्षर पटेल की गेंद पर स्वीप शॉट से चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर जडेजा ने रिवेंज लिया। बावुमा ने स्वीप खेला, लेकिन गेंद पैड पर लगी। LBW अपील पर अंपायर ने उंगली उठा दी। बावुमा 67 रन बनाकर आउट। शानदार पारी, लेकिन महत्वपूर्ण साझेदारी टूटी। हमजा अब 32 पर थे। साउथ अफ्रीका 5 विकेट पर 232। पहले सेशन के अंत तक साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट खोया, लेकिन कुल 5 विकेट गिर चुके थे। स्कोर 245 पर 5 विकेट का नुकसान निश्चित तौर पर अफ्रीकी खेमे के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। हमजा 35 पर नाबाद और वियान मुल्डर 0 पर थे। दोस्तों, पहले सेशन में साउथ अफ्रीका ने रिकवरी की कोशिश की, लेकिन भारत के स्पिनर्स ने दबाव बनाए रखा, जिसके बाद शुरू हुआ तीसरे दिन का दूसरा सेशन और एक बार फिर से मैदान पर उतरे। साउथ अफ्रीका के 2 दृढ़ बल्लेबाज जुबैर हमजा और वियान मुल्डर। दूसरे सेशन की शुरुआत में भारत के गेंदबाजों ने नई गेंद से लय पकड़ने की कोशिश की। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की। उनके स्पेल में दम था, स्विंग थी और विकेट की भूख भी। हमजा और मुल्डर ने शुरुआत के 2-3 ओवरों में बहुत समझदारी दिखाई। दोनों बल्लेबाज गेंद को ध्यान से खेल रहे थे, हर गेंद को देख परख कर खेल रहे थे। रन धीरे धीरे आ रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका की स्थिति मजबूत थी। ईडन गार्डन के दर्शक शांत बैठे थे। हर कोई इंतजार कर रहा था कि कब अगला बड़ा शॉट देखने को मिलेगा, लेकिन तभी हुआ वो पल जिसने पूरे मैदान का माहौल बदल दिया। रविंद्र जडेजा, जो पिछले कुछ ओवरों से लगातार टर्न के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, आखिरकार मुल्डर को अपने जाल में फंसा ही लिया। गेंद ऑफ स्टंप पर थी। मुल्डर ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने टर्न लिया और स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच लपका। साउथ अफ्रीका को लगा छठा झटका। वियान मुल्डर 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनके चेहरे पर निराशा थी। अब मैदान पर उतरे ट्रिस्टन स्टब्स। स्टब्स ने आते ही सकारात्मक इरादा दिखाया। हमजा के साथ मिलकर उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की। कोई झिझक नहीं, बस सॉलिड डिफेंस और चुनिंदा शॉट्स। साउथ अफ्रीका के पास रन बनाने की आजादी थी, क्योंकि पारी अब सेट हो रही थी। हमजा और स्टब्स ने इसका पूरा फायदा उठाया। गेंद जब भी थोड़ा आगे फेंकी जाती, वो सीधे बाउंड्री की ओर उड़ जाती। अगर थोड़ी भी शॉट हुई तो यह दोनों बल्लेबाज उसे पुल या कट शॉट से मैदान के कोने कोने में पहुंचा देते। धीरे धीरे इन दोनों की साझेदारी भारत के कप्तान शुभमन गिल के लिए सिर दर्द बनती जा रही थी। रन लगातार तेजी से आ रहे थे और गेंदबाजों के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। कुलदीप ने लंबा स्पेल फेंका, फिर जडेजा को बुलाया गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब स्कोर 300 के करीब पहुंचा तो स्टब्स ने जडेजा के ओवर में लगातार 2 चौके जड़ दिए। पहला कवर ड्राइव, दूसरा स्क्वायर कट, तीसरा मिड विकेट की दिशा में। हर शॉट देखने लायक था। पूरा मैदान तालियां बजा रहा था। वहीं दूसरी ओर जुबैर हमजा ने भी अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने कुलदीप यादव के अगले ओवर में एक ठोका, लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इन शॉट्स के बाद तो भारत की फील्डिंग बिखर गई। कप्तान गिल बस सिर झुकाकर खड़े रह गए। इसी के साथ साउथ अफ्रीका का स्कोर 350 रन के पार जा चुका था। फिर आया वह पल जिसका सभी को इंतजार था। स्टब्स ने अपना अर्धशतक पूरा किया। कुलदीप यादव की गेंद पर एक शानदार ड्राइव। स्टब्स ने जडेजा की गेंद पर 50 पूरा किया। 42 गेंदों में, वह भी टेस्ट में जहां संघर्ष होता है। स्टब्स ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। अब मैदान पर हमजा और स्टब्स पूरी तरह हावी थे। दोनों ने मिलकर रन रेट को तेज कर दिया। जहां पहले सेशन में रन धीमे आ रहे थे, अब तो हर ओवर में एक बाउंड्री देखने को मिल रही थी। गेंदबाजों के चेहरे पर निराशा थी। जडेजा की गेंदों पर स्टब्स लॉफ्टेड शॉट खेलकर बाउंड्री पर भेज रहे थे, वहीं हमजा ने कट शॉट से रन बटोरे। मैदान पर ऐसा लग रहा था मानो साउथ अफ्रीका मजबूती से लड़ रहा हो। फिर हमजा और स्टब्स ने मिलकर 70 रन की साझेदारी पूरी कर दी। अफ्रीका के कोच के चेहरे पर मुस्कान लौट आई।
उनकी रणनीतियां काम कर रही थीं। बुमराह की रफ्तार, सिराज की स्विंग, सब कुछ इस जोड़ी के सामने फीका पड़ गया था। स्टब्स ने अपने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना जारी रखा और 60 रन तक पहुंचे। जैसे जैसे सेशन अपने अंतिम चरण में पहुंचा, दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ा संयम बरतना शुरू किया। अब फील्ड फैली हुई थी, गेंदबाज थके हुए थे और साउथ अफ्रीका की पारी पूरी तरह नियंत्रण में थी। हमजा और स्टब्स ने अब सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और किसी तरह का बड़ा जोखिम नहीं लिया। दूसरे सेशन के अंत तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 378 रन पर पहुंच गया था। 6 विकेट के नुकसान पर मैदान पर सूरज अब चमक रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी की चमक अब भी बरकरार थी। दूसरा सेशन साउथ अफ्रीका के नाम रहा। जुबैर हमजा और ट्रिस्टन स्टब्स की जोड़ी ने भारत के गेंदबाजों को चुनौती दी। अब बारी थी दिन के तीसरे और आखिरी सेशन की, वह सेशन जो तय करने वाला था कि साउथ अफ्रीका इस टेस्ट में कितनी मजबूती से वापसी करेगा। फिर तीसरे सेशन में जैसे ही खेल शुरू हुआ, जुबैर हमजा और ट्रिस्टन स्टब्स दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक मूड में बल्लेबाजी शुरू कर दी। हमजा ने आते ही स्पिन गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। वह किसी भी गेंद को बिना छेड़े नहीं छोड़ रहे थे। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा जैसे अनुभवी गेंदबाजों को उन्होंने बेखौफ होकर स्टेप आउट करते हुए मैदान के कोने कोने में चौके भेजे। दूसरी ओर ट्रिस्टन स्टब्स भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने तो मानो तय कर लिया था कि इस सेशन में स्पिनर्स को सबक सिखाना है। उनकी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन देखने लायक थे। वह हर गेंद को उसकी पूरी सजा दे रहे थे। खासकर जब गेंद थोड़ी सी भी फुल हुई तो स्टब्स ने उसे स्टैंड्स में भेजने में कोई देर नहीं लगाई। इन दोनों के बीच तालमेल गजब का था। एक रन लेने में कोई कंफ्यूजन नहीं। हर ओवर में स्ट्राइक रोटेशन बेहतरीन और जब मौका मिला तो दोनों ने रन बरसाने में जरा भी देर नहीं की। तीसरे सेशन के शुरुआती 5 ओवरों में ही साउथ अफ्रीका के रन 7 से 8 की रन रेट से आ रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में यह किसी तूफान से कम नहीं था। मैदान में बैठे दर्शक झूम रहे थे और भारत के गेंदबाज एकदम बौखलाए हुए दिख रहे थे। जडेजा ने राउंड विकेट आकर बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन स्टब्स ने उनके एक ही ओवर में 2 छक्के जड़ दिए। पहला लॉन्ग ऑन के ऊपर से और दूसरा डीप मिड विकेट की दिशा में। गेंद सीधी दर्शक दीर्घा में जाकर गिरी और उन 2 छक्कों के साथ ही साउथ अफ्रीका का स्कोर 400 रन के पार पहुंच गया। लेकिन क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल है। 35वें ओवर में कुलदीप ने हमजा को बोल्ड कर दिया। हमजा ने 68 रन बनाए। एक शानदार पारी। साउथ अफ्रीका 7 विकेट पर 412। अब उतरे काइल वेरेन, लेकिन जल्दी ही स्टब्स ने अपना शतक पूरा करने की कोशिश की, लेकिन स्टब्स 45 पर रन आउट हो गए। लेकिन ब्रेविस ने 143 रन की धमाकेदार पारी खेली, 15 चौके और 4 छक्के के साथ। बुमराह को कई बाउंड्री दी। फिर जडेजा को लॉफ्टेड शॉट पर आउट, ब्रेविस 143 पर आउट। उनकी पारी ने साउथ अफ्रीका को मजबूत किया। फिर बावुमा 66 की शानदार पारियां खेली और दिन के अंत तक आते आते 445 रन पर 7 विकेट गंवा चुका था। पर भारत अब भी 165 रन आगे था और मैच एक रोमांचक मोड़ पर खड़ा है। इस तरह से तीसरा दिन साउथ अफ्रीका की अच्छी लड़ाई के साथ खत्म हुआ, लेकिन भारत मजबूत कुछ मौके गंवाने के बाद भी अच्छी स्थिति में था, क्योंकि भारत के बल्लेबाजी क्रम ने बड़ा स्कोर लगाकर दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में सस्ते में चलता किया। तो दोस्तों, आप साउथ अफ्रीका के इस प्रदर्शन पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।